गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं यूनिट 7 से ये टॉपिक यानी मॉडर्न फिजिक्स से। ये टॉपिक क्या है चलिए देखते हैं। हार्ज का परीक्षण मतलब हार्ज ऑब्जर्वेशन। दूसरा साइंटिस्ट है अल्बर्ट तथा लिनाई, जिसको क्या बोलते हैं लेनार्ड का प्रयोग। तो इन्होंने क्या बताएं, जैसा हम लोग टॉपिक में पढ़ रहे थे यूनिट 7 से कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब उचित आवृत्ति के प्रकाश किसी धात्विक पृष्ठ पर आपतित होती है तो वहां पर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। तो ये होता कि नहीं होता, इसे सिद्ध करने के लिए इन्होंने एक प्रयोग के माध्यम से समझाया। तो देखिए प्रयोग में है क्या, उन्होंने सबसे पहले एक जिंक प्लेट लिए, कौन सा नेगेटिव ऋण आवेश युक्त जिंक प्लेट लिए, और उसमें क्या किए पराबैंगनी किरणें यहां पर डाला गया। अब जैसे पराबैंगनी किरणें में एनर्जी मिला तो एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू हुआ, लेकिन बाहर तो निकल रहा है लेकिन इधर जाएगा तो दिखाई तो नहीं पड़ेगा। अब उसे दिखाने के लिए एक स्वर्ण पात्र इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग किया। यहां से ये वायर को कनेक्ट किया गया तार को, और यहां से देखिए इलेक्ट्रॉन साफ साफ निकल रहे हैं। इसको अर्थिंग किया गया पृथ्वी के साथ। अब इससे सिद्ध होता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो इसको किस ढंग से परिभाषा लिखना है, तो चलिए इसको परिभाषा में समझाते हैं। ये डायग्राम तो समझ में आ गया। देखिए हल्बर्ग तथा लिनाई ने यह बतलाया कि जब उचित आवृत्ति के प्रकाश किसी धात्विक पृष्ठ पर आपतित होती है तो धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। ये तो हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी पढ़े हैं। इसे प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया जिसमें ऋणावेशित जिंक प्लेट को स्वर्ण पत्र इलेक्ट्रोस्कोप से जोड़ा गया। जब उचित आवृत्ति के पराबैंगनिक किरणों को जिंक प्लेट पर आपतित कराया, मतलब यहां पर कौन सा लाइट डाला गया, जिंक प्लेट पर पराबैंगनिक किरणें आपतित कराया, तब उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन धात्विक पृष्ठ से बाहर आने लगा। वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करके वो बाहर निकलने लगा, जिसे स्वर्ण पत्र इलेक्ट्रोस्कोप में स्पष्ट दिखाई जाने लगा। अब देखिए ये पूरा सिद्ध होता है। हाँ, हम लोग आंख से भी इसको देख सकते हैं। बस इसी को दिखाने के लिए ये साइंटिस्ट, कौन साइंटिस्ट है, हर्ज का परीक्षण, ये हर्ज साइंटिस्ट तथा हल्बर्ग तथा लिनाई ने ये बहुत सिंपल तरीका से इसको समझाया। तो बस यही था ये टॉपिक। जैसे हम लोग इससे पहले टॉपिक में पढ़े थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें क्या देखें कि कोई भी धात्विक पृष्ठ में जब प्रकाश आपतित होता है उचित आवृत्ति के प्रकाश, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या देखे थे न्यू। प्रकाश की आवृत्ति बढ़ेगा तो उसका एनर्जी बढ़ेगा, आवृत्ति घटेगा तो एनर्जी घटेगा। जैसे हम लोग देखे थे वीप में क्या होता है, देखिए सबसे लास्ट में कौन लाइट आता है, भी का आवृत्ति ज्यादा होता है तो एनर्जी भी ज्यादा होगा। रेड लाइट का लैम्डा ज्यादा होता है मतलब तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है तो उसका एनर्जी कम होगा। क्यों, न्यू का मान इसका कम होता है। तो उसमें क्या देखे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि जब उचित आवृत्ति के प्रकाश किसी धात्विक पृष्ठ पर आपतित होता है तो वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्राप्त करेगा और वो पृष्ठ से बाहर हो जाता है। तो इसी परिघटना को हम लोग क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन इसमें तो सिर्फ सुन रहे हैं, देख तो नहीं रहे हैं। जब तक नहीं देखेंगे तो फिजिक्स में कैसे पता चलेगा। फिजिक्स का सब्जेक्ट का मतलब ही यही है, पहले आप प्रैक्टिकल रूप से दिखाइए, हम लोग देखेंगे तब तो इसको मानेंगे, नहीं तो कैसे मानेंगे कि हाँ ये बोल दिए इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। इलेक्ट्रॉन तो सबसे छोटा कौन होता पूरा संसार में, इसको खुले आंख से देख भी नहीं सकते। अब इसका द्रव्यमान भी इतना छोटा है 9.1 × 10⁻31 kg। तो देखिए कितना छोटा कण है। संसार में सबसे छोटा कण आता है इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है। तो इसको प्रूफ करके दिखाना होगा ना। ऐसा नहीं कि जैसे बोले कि यहाँ से फिर गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा 12 mv², तो इसको प्रूफ करके दिखाना होगा, तो अभी हम लोग मानेंगे हाँ यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। सिर्फ बोलने से नहीं होता है। तो यही चीज सिद्ध करने के लिए कौन सा साइंटिस्ट है, हर्ज का परीक्षण, हर्ज साइंटिस्ट है
और हल्बक्स और लिनाई। ये सब साइंटिस्ट मिल के इसको बहुत सिंपल तरीका से इसको समझा दिए कि हाँ, इलेक्ट्रॉन वास्तव में धात्विक पृष्ठ से निकलता है। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन भी हम समझा दिए पिछले क्लास में कि फ्री इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है। कोई भी धातु में सब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम को इलेक्ट्रॉनिक विनाश करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s1। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्यों? ये सहसंयोजक बंधक बनाने के लिए फिर और एक इलेक्ट्रॉन का खोज करता है, मतलब ढूंढता है, लेकिन वो एक इलेक्ट्रॉन का भी मिलता ही नहीं है, जिस कारण वो धात्विक पृष्ठ में हमेशा वो भटकते रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो चलते रहता है, जिस कारण वो कभी भी अपने ऑर्बिट को पूरा नहीं कर पाते हैं। जिस कारण सोडियम क्या है? सोडियम या तो सुचालक में, जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो हो जाएगा सुचालक, जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो हो जाएगा कुचालक। और अर्धचालक के बारे में भी हम लोग विचार करेंगे, वो यूनिट 9 में आएगा। जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम लोग बात करेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे अर्धचालक। 3 प्रकार के चालक हम लोग पढ़ेंगे, एक सुचालक, एक अर्धचालक और एक कुचालक। तो बस यही था ये टॉपिक। अब बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर नोट्स के लिए, तो नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल में जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है फिजिक्स क्लासेस दुमका, फिजिक्स क्लासेस दुमका। ये टेलीग्राम चैनल में जाके आप लोग नोट डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर 11th क्लास 12th क्लास हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सब नोट्स डाला हुआ है, तो आराम से वहां से डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।